सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ फंक्शंस। स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। वो सारे फंक्शंस बने बनाए हैं और उनके अंदर लॉजिक भी प्री डिफाइंड है, बस हमें उनको क्या करना है, यूज करना है, कॉल करना है। इसी तरह से मैथ्स के अंदर भी है, चाहे हमें पावर निकालनी है, स्क्वायर रूट निकालना है, उन सब के फंक्शंस बने बनाए मैथ डॉट एच के अंदर हैं। इसी तरह से हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। उसी चीज को यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। अ फंक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। A function is a block of statements that perform a task. कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। टास्क क्या होता है? जैसे अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए एक टास्क है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो एक टास्क है। स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है तो वो भी एक टास्क है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर लॉजिक को डिफाइन करेंगे उस टास्क के लिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, एक कोड को बार बार लिखने की बजाय वी कैन क्रिएट अ फंक्शन, राइट द कोड इनसाइड इट एंड कॉल द फंक्शन एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोलर जो कि प्रोग्राम को रीड कर रहा है वो पास होगा, उस फंक्शन को ढूंढेगा कहां है और वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा उस फंक्शन को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर कुछ हमने लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने ये एक और ब्लॉक बनाया, दूसरा ब्लॉक। ये क्या है, ये हमारा फंक्शन 1 और ये हमारा फंक्शन 2। फंक्शन 1 के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और 2 के अंदर भी। इसको अगर हमें यूज करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। कहां से करेंगे, मेन से कर सकते हैं। तो मेन के अंदर हमने लिखा फंक्शन 1 और यहां पे हमने फंक्शन 2 को भी कॉल कर दिया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, मेन की स्टार्टिंग जो स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन वो मेन से ही होती है। तो फर्स्ट लाइन रीड करेगा, सेकेंड लाइन रीड करेगा, थर्ड के बाद ये ढूंढेगा कि फंक्शन कहां लिखा है और उस लोकेशन पे ये चला जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी मेन की, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद, फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद पूरा फंक्शन एंड तक एग्जीक्यूट होगा और फिर रिटर्न होगा वापस कंट्रोलर वहीं पर जहां से कॉल किया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन को यानी कि मेन के अंदर रीड करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर रखा है, दूसरे फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो ये जाएगा उस फंक्शन को ढूंढेगा, वहां पर जाएगा कंट्रोलर, उसको एग्जीक्यूट करेगा उसकी स्टेटमेंट्स को सारी और फिर से वापस मेन के अंदर, और फिर मेन की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। द कंट्रोलर इज पास टू दैट फंक्शन, execute the function statement and return from where it is called। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या है फंक्शन के। जैसे कि यहां पर हमने एक फंक्शन बना रखा है। अब ये फंक्शन अगर मैंने 2 बार कॉल किया होता तो क्या होता, ये फंक्शन हमारा 2 बार हमें कोड लिखना होता, जिससे कि क्या होगा, हमारा कोड लेंदी हो जाएगा। जो फीचर है इसका वो क्या है, फंक्शन रिड्यूस द साइज ऑफ अ प्रोग्राम। तो फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम का साइज रिड्यूस करता है। अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। रिटर्न का मतलब क्या है, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट भी आएगा। अगर हमें उसका रिजल्ट रिटर्न करना है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट से कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न की वैल्यू केवल एक ही होगी। एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेन से हमने फंक्शन 1 को कॉल कर रखा है, फंक्शन 1 के अंदर हम 2 फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये उसको ढूंढ के एग्जीक्यूट करेगा। तो कहीं से भी हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेन से ही कॉल करेंगे। अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। फंक्शन का मेन बेनिफिट यही है कि हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा।
फंक्शन प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और उस पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉड्यूल। जिस तरह से मेन एक मॉड्यूल हो गया, फंक्शन 1 दूसरा मॉड्यूल, फंक्शन 2 तीसरा मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं, एक टास्क के लिए एक मॉड्यूल। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रिएट अ मेन्यू विद द फॉलोइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे हमने कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, 1 फॉर अपेंड, 2 फॉर इंसर्ट, 3 फॉर सर्च, मतलब अलग अलग टास्क हैं। अगर यूजर को अपेंड करना है तो वो क्या करेगा, 1 प्रेस करेगा, और अपेंड के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बना रखा होगा। तो जैसे ही वो 1 प्रेस करेगा उस फंक्शन को वो कॉल कर देंगे। इसी तरह से दूसरे टास्क परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अपेंड हमें 2 बार कॉल करना है तो उस फंक्शन को 2 बार कर लो, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल होगा मॉड्यूलरिटी का। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब सेम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का बेनिफिट यही है। अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसको 3 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। पहला पार्ट है प्रोटोटाइप, जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन क्या होता है देखते हैं। जैसे हम वेरिएबल को भी तो पहले डिक्लेयर करते हैं, इंट ए। यहाँ पे ए क्या है, वेरिएबल का नाम है, और इंट डेटा टाइप का। और ये पूरा का पूरा हमने कंपाइलर को पहले क्या करा, इन्फॉर्म करा है कि हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जिसमें कि नॉन डेसिमल वैल्यू आएगी। तो ये भी हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जिस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब है कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देना। फंक्शन को कैसे करेंगे कॉल, फंक्शन का सबसे पहले नाम आएगा, द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि पावर का एक फंक्शन है POW के नाम से, और इसके अंदर हमने लिखा 2,3, तो ये 2 वैल्यू को पास करेगा। तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। अगर हमने 2 आर्ग्यूमेंट से फंक्शन बनाया है तो हम 3 से कॉल नहीं कर सकते। मैच करना होता है, तो हमें पहले से ही बताना है कंपाइलर को कि हम 2 आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे या 3 का करेंगे। एंड द डेटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, साथ में हम डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। कहां लिखेंगे, इस फंक्शन से पहले इक्वल टू, और फिर उससे पहले वेरिएबल का नाम आएगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। 8 p के अंदर क्या आ जाएगा, 8। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कैसे है, रिटर्न डेटा टाइप, सबसे पहले हम रिटर्न का डेटा टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, और फिर क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डेटा टाइप देना है हमें उन वेरिएबल्स का, डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, सो ऑन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो उस फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब कंट्रोलर को पास करना उस फंक्शन के पास, एग्जीक्यूट करना स्टेटमेंट्स को, और फिर वो वैल्यू रिटर्न करेगा वापस उसी फंक्शन को जहां से वो कॉल हुआ है। थर्ड पार्ट आता है बॉडी। बॉडी का मतलब है लॉजिक। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कोड हमें लिखना है, वो पूरा हम लॉजिक लिखेंगे कहां पर, फंक्शन की बॉडी के अंदर, जिसको हम डेफिनेशन भी बोलते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन और प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, इसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं, सिग्नेचर मैच होने चाहिए। प्रोटोटाइप सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा, लेकिन बॉडी यहां पर खत्म नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। उसके बाद हम वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कॉल, फंक्शन का नाम आएगा और फिर यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू देनी है। जो वेरिएबल की वैल्यू हमने पहले लिखी है वो फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल 2 के अंदर जो सेकंड वेरिएबल लिखा है हमने उसके अंदर पास हो जाएगी, ऐसे ही सो ऑन। रिटर्न डेटा टाइप, अ फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। रिटर्न करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, वरना ये ऑप्शनल है। लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू को हम रिटर्न नहीं कर सकते। द रिटर्न डेटा टाइप रिटर्न्स द रिजल्ट बैक
फ्रॉम वेयर अ फंक्शन इज कॉल्ड। कहां पे रिटर्न करेगा? जहां पे हमने उसको कॉल करा है। इफ अ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इन दैट केस यू मस्ट प्रीफिक्स void। जहां पर हमने फंक्शन को डिफाइन करा है और रिटर्न डेटा टाइप लिखा है, उसकी जगह हम डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, void लिखेंगे। void मीन्स नो रिटर्न। सेम वैसे ही जैसे हम मेन में करते हैं, मेन के आगे भी हम रिटर्न लिखते हैं। मेन भी क्या है? एक फंक्शन ही तो है, जिसके आगे भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस, वो फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन है जो कि हम उससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, तो हमने मेन के आगे void लिख दिया। अगर हम यहाँ पे इंट लिखेंगे तो लास्ट में हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होगी। क्या रिटर्न करवाना है? कुछ भी नहीं रिटर्न करवाना, तो 0 लिखो, 1 लिखो, कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न देनी होगी। इफ नो डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड, द डिफॉल्ट रिटर्न डेटा टाइप इज इंटीजर। अगर हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखा, void भी नहीं लिखा, तो जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या होगा? वो इंट माना जाएगा। यहाँ पे अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तब भी ये इंट ही है। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे, इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू इंट, कि डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना होगा। अगर हमने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया है तब भी ये वार्निंग तो दिखा ही रहा है, इसीलिए बेस्ट है कि मेन को हम खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ डेटा टाइप लिख दें। और अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो void लिख देंगे। तो मेन के आगे हमें कोई ना कोई डेटा टाइप लिखना चाहिए। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू लिख रहे हैं उसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पैरामीटर है, और जो पहली वैल्यू है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट। तो पैरामीटर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वेरिएबल्स हम पैरामीटर्स में यूज कर सकते हैं। रिटर्न टाइप की लिमिट है, लेकिन पैरामीटर की लिमिट नहीं है। फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, एक फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप। ना ही उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट है, ना ही हमने कोई रिटर्न करा, ऐसा हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट भी दे रखा है और रिटर्न टाइप भी है। तो इन चारों तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मेन इज आल्सो अ फंक्शन, मेन भी एक फंक्शन है जिस तरह से बाकी के फंक्शन है। मेन कैन रिटर्न वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ही था। मेन भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, आर्ग्यूमेंट को पास कर सकता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। दो नंबर्स का एडिशन करना है हमने फंक्शन के थ्रू। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप कहाँ आएगा? मेन से पहले। और इसके लिए हम लिखेंगे, इसका जो सिंटेक्स है वो ये वाला है। यहाँ पे है लिखा हुआ सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने सम के नाम से बनाया। डेटा टाइप कितने हैं? दो नंबर का सम करना है, और वो दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर मान लेते हैं। तो यहां पर हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट, और दूसरे के लिए भी इंट। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे a लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है, और अगर हमने b को नहीं लिखा तो भी वो वर्क करेगा। रिटर्न डेटा टाइप यानी कि जो रिजल्ट है वो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करवाना चाहते तो void लिखेंगे, और अगर रिटर्न करवाना है तो इंट लिखेंगे। तो अभी के लिए मैं void लिख देता हूं। सेकेंड स्टेप, कॉलिंग। तो मेन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉलिंग का सिंटेक्स ये है, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा है, रिटर्न हमने void लगाया है, तो इसको हटा देते हैं। फिर फंक्शन का नाम सम है, सम लिख देते हैं, और फिर ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कैसे देंगे? वेरिएबल का नाम आएगा खाली। तो यहाँ पे हमने a लिखा और दूसरा वेरिएबल b।
डेटा टाइप यहाँ पे नहीं आता कॉलिंग में, सिर्फ वेरिएबल का नाम आता है। जो पहला वेरिएबल लिखा है मैंने ए, वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाले ए में जाएगा, और जो दूसरा बी लिखा है हमने वेरिएबल, वो दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाएगा, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे। तो ए और बी क्या है उसको हम मेन में डिफाइन करते हैं, इंट ए कॉमा बी, और इनकी वैल्यू को यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। एक ही लाइन में मैंने दोनों वेरिएबल को इनपुट करवा लिया, ए और बी को, और ये फंक्शन को फिर कॉल कर देगा, ए और बी की वैल्यू को पास करेगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है जो कि बॉडी है। बॉडी का सिंटेक्स ये वाला है, कॉपी करते हैं इसको। जो फंक्शन का हेडर है वो सेम होगा वैसा ही जैसे हमने डिक्लेरेशन लिखा है, तो वहीं से कॉपी करते हैं, लेकिन सेमीकोलन यहां से हटा देंगे, और वेरिएबल का नाम यहां पर देना मस्ट है। तो ए की वैल्यू ए में, बी की वैल्यू बी में जाएगी। डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, सेम नाम भी हो सकता है। तो मैंने सेम नाम लिखा है ए और बी। अब इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे, दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी, और किस में स्टोर करना है, सी में। सी क्या है, डिक्लेयर कर लेते हैं इंट सी, और सी को हम रिटर्न हमने नहीं करा तो क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा सी, तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। रन करते हैं प्रोग्राम को, एंटर टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर 10, 20 और सम आ गया 30। तो इस तरह से हमने फंक्शन को क्रिएट करा सम ऑफ टू नंबर्स के लिए। एक और फंक्शन देखते हैं, यहां पे इसको डुप्लीकेट करते हैं, सम 2, और इस बार क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न करते हैं। अगर मुझे रिटर्न करना है तो यहाँ पे मैं वॉइड की जगह इंट लिख दूंगा, उसका डेटा टाइप, और ये भी सेम मैच होगा, और डेफिनेशन में भी चेंज होगा, इंट लिख देंगे, और जो प्रिंट हुआ है ये यहां से हट जाएगा, क्या कर देंगे हम, रिटर्न लिख देंगे सी, सी को रिटर्न करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। कहां पर रिटर्न होगा, जहां पे हमने फंक्शन की कॉलिंग करी है। तो यहां पे लिख दिया हमने सी इक्वल्स टू, और सी को ऊपर भी डिक्लेयर करना होगा। वो वाला पार्ट जो मेन का ब्लॉक है वो अलग ब्लॉक है, जो फंक्शन का ब्लॉक है वो अलग है। सी को हमने रिटर्न कर दिया, और अब हम प्रिंट करवाएंगे मेन के अंदर ही। रन करते हैं प्रोग्राम को, सेम एंटर टू नंबर्स 10, 20, सेम हमारा रिजल्ट आ रहा है 30। आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने जो वर्किंग करी है वो अलग तरह से करी है। इस बार हमने फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करवाया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट अ मैसेज हेलो यूजिंग अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो यहां पर बिना आर्ग्यूमेंट और बिना रिटर्न टाइप का एक फंक्शन बनाया हुआ है, सिंपल हमें मैसेज जनरेट करना है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन दी है। अच्छा, अगर हम फंक्शन की डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, चेक करके देखते हैं। यहां पर वार्निंग दे रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन सम। यहां पर जो फंक्शन है उसकी डिक्लेरेशन मिसिंग है, तो उसने स्टिल रन कर दिया है वीएस कोड ने, लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम को टर्बो में रन करते तो वहां पे एरर देता। यहां पे इसने वार्निंग दी है, तो इसीलिए हमें प्रोटोटाइप लिखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन को कॉल किया है, 2 बार कॉल करेंगे तो 2 बार मैसेज आ जाएगा, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, और ये जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये फंक्शन का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हाय आई एम इन मेन प्रिंट होगा, फिर फंक्शन कॉल किया है तो ये फंक्शन की स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, हेलो आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन 2 बार, और फिर आई एम बैक इन मेन। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। इसमें हम आर्ग्यूमेंट तो दे रहे हैं लेकिन रिटर्न टाइप नहीं दे रहे, सेम वैसा ही जो हमने अभी करा था। अगला है विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, तो ये भी मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम फंक्शन की एक्सरसाइज पे। तो जिस तरह से हमने सम का प्रोग्राम लिखा है, तुम्हें ट्राई करने हैं ये सारे प्रोग्राम्स यूजिंग फंक्शन। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रोग्राम्स को सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।